सो वेलकम न्यू व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ द क्वांटम चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की एग्जांपल 2.6। या अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ना। आज उसके काफ़ी लेक्चर हो गए हैं। आज इससे पहले हमने जो पढ़ा था वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है 2.6, क्योंकि चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज मेंशन किए हुए हैं ना। हम भी पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए तो इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। बट जिन्होंने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम जिनको ऑलरेडी नॉलेज है या टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं, चाहे हमारे से या कहीं और से, आई डोंट मैटर, आपको बस वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो उसी के, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तो तभी आप ये 2.6 एग्जाम्पल कर सकेंगे। ओके, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये आपको मैं के लिए एक टिप दे रहा हूँ कि आप पहले वो काइंडली वॉच कर रहे हैं। आप इधर भी आई बटन पे मैं मेंशन कर दूंगा। अगर लास्ट वीडियो अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहें तो हमने काफ़ी डिटेल से, यानी कि उसकी रीजनिंग वगैरह डिफाइन की थी, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होता है। और हाँ एक मज़े की बात मैंने बताई थी जो आई थिंक बहुत ही कम टीचर्स बताते हैं कि ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा का किस तरह इक्वल होता है ना। बाय द वे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अगर आप इस के रिलेटेड कुछ मज़ीद सर्च करना चाह रहे हैं तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। बाय द वे लंबी हो रही है। मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, एग्जांपल 2.6। ओके, एग्जांपल 2.6 क्या बोलती है? सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। बाद दफ़ा क्या होता है कि स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही, यानी कि आपको एक जो, अगर आपको कंटेंट की टॉपिक की सही नॉलेज है ना, तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाता है कि हाँ मैंने इधर ये करना है, समझ आ जाती है कुछ। ट्राई करते हैं। लाइक द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट P ऑफ अ बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर इन मीटर इज I-2j + k। ओके, ये उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्योंकि हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था ना, कोई भी पॉइंट हो एक प्लेन के ऊपर, 3D प्लेन्स के ऊपर, उसकी हमेशा एक वैल्यू होती है। कह लो कि एक एड्रेस होता है ना पोजीशन वेक्टर। ये बेसिकली उस पॉइंट का एड्रेस है, यानी कि वो 2I-3j + 5k के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, फोर्स F ऑफ 2I-3j + 4k, ये बेसिकली ये उसकी वेक्टर फॉर्म दी हुई है फोर्स की। ओके, लाइक इन न्यूटन्स डिटरमाइंस द टॉर्क about the point A whose position vector in meter is 2I। okay, सिनेरियो क्या है? लाइक मैं पहले सिनेरियो समझा देता हूँ। ओके, ये हमारे पास कोई एक है फोर्स, उसका ये है वेक्टर फॉर्म, और वो एक पॉइंट पे लग रही है, वो फोर्स सपोज इस पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइक पासिस थ्रू अ पॉइंट P। सपोज यहाँ से वो पास हो रही है, और इस पॉइंट का ये पॉइंट P है, और इसका जो है यूनिट वेक्टर वो है, पोजीशन वेक्टर वो ये है ना। ओके, और जब वो इस पॉइंट पर लगती है तो वो उस जो है पूरा पॉइंट, उसको पॉइंट A के अबाउट में रोटेट करवाती है ना, कि डिटरमाइंस द टॉर्क अबाउट द पॉइंट A मतलब कि जो फिक्स्ड पॉइंट था ना, पॉइंट ऑफ एक्सेस। सपोज ये पॉइंट A है हमारे पास, और सपोज ये कुछ भी होगा ना, या कोई स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो या रॉड से कनेक्टेड हो, वो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। मीन्स टू से लाइक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट इसको हम R2 क्या ही लेते हैं यार। ये एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास सपोज R2 है और ये मेरे पास R1 है। ओके, एंड या जो है ये फोर्स, ये इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और बेसिकली जाहिर है ये सर्कल में रोटेट कराएगी ना इसको ऐसे। तो हमने बेसिकली इसका टॉर्क फाइंड करना है। ओके, ये था बेसिकली मेन सिनेरियो। या अभी इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि कैलकुलेशन क्या बोलती हैं। क्या सबसे पहले गिवन डाटा ना हमारे पास है क्या, R2 है हमारे पास I-2j + k। ओके, and R1 equals to 2I + j and + k। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने R2 या R1 खुद से मेंशन नहीं किया है ना। तो अगर आप कह दें कि यानी कि आप इसको कह दें कि ये R1 है और इसको ये R2 है, क्योंकि मेंशन तो किया नहीं है ना, वो प्रॉब्लम करेगा।
अच्छा, अभी इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने हमेशा जो होता है ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है ना सारे, हम ये आर या ये वैल्यू हम किसी एक सर्टन रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं ना, ओके। तो हम क्योंकि ये जो फोर्स है वो पी पॉइंट पे लग रही है ना, सो जनरली हम कह देते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये है हमारे पास R2, ओके। क्योंकि हमने इन दोनों का मोमेंट आर्म फाइंड करना है ना, ये R2 हम कह देते हैं, ये R1 हम इसलिए यानी कि उसको रेफर कह सकते हैं, यानी कि एक इंडिकेशन समझ लें कि फोर्स F P पॉइंट पे लग रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला पॉइंट P पॉइंट ये R2 है, ओके। और फोर्स जो हमारे पास है वो है लाइक F इक्वल्स टू 2I -3J एंड +4K, ओके। या सबसे पहले हमने टॉर्क फाइंड करना है ना। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है, सो क्रॉस टॉर्क का बेसिकली फार्मूला होता है R क्रॉस F, ओके। या इट इज़ R क्रॉस F, नॉट F क्रॉस R, ओके। ये अपने जहन में रखना कि F क्रॉस R टॉर्क नहीं होता, R क्रॉस F टॉर्क होता है, ओके। या बाय द वे वो भी आप कह सकते हैं, बट वो बेसिकली ये नेगेटिव में चले जाएंगे ना बाय द वे, ये क्योंकि ये ए बी या बी एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना, सो या बाय द वे इट वाज जस्ट एन एडिशनल थिंग। सो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ओके। सो R बेसिकली है क्या, यानी कि कोई भी चीज़ सर्कल में रोटेट करा रही है तो हमने उसका R मीन्स रेडियस है ना, सो हमने रेडियस फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना रेडियस फाइंड करना है। तो हम सिंपली कैसे करेंगे, यानी कि अगर ये मेरे पास पॉइंट A एक पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, तो मैंने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं सिंपली कैसे करूँगा, मैंने R फाइंड करना है, तो सिंपली मैं R इस तरह फाइंड कर सकता हूँ कि R इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ऐसे ही करते हैं ना, लाइक फाइनल माइनस एडिशनल, कोई किसी भी चीज़ का डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम ऐसे ही करते हैं ना। तो या इस तरीके से हम यानी कि उनका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द रेडियस। हमारे पास जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, लाइक R2 है क्या, R2 है I -2J + K, ओके, एंड नेगेटिव R1 है 2I + J + K, ओके। या क्योंकि अभी हम ये एक एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि हम वेक्टर्स को सिंपली ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। बट मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो ना, तो हम उनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इतना इशू नहीं होगा। वैसे जनरली होता है, यानी कि हेड टू टेल रूल होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी, ऐड करने के लिए भी, बट वो यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक डिफरेंट डायरेक्शंस पे हो ना, सो एज I एंड I सेम डायरेक्शन में है, J एंड J सेम डायरेक्शन में, K एंड K सेम डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं, ओके, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, लाइक I - 2I इज़ गोना बी -I, ओके, एंड 2I एंड -J -2I एंड -J -3J हो जाएगा, ओके, एंड +K एंड -K वो सिंपली 0 हो जाएगा ना, लाइक 0K। एंड कीप इन माइंड दैट लाइक यू नो इट इज़ 0K, यानी कि इसकी वैल्यू 0 तो है, वो तो ठीक है, बट आप सिंपली ये नहीं लिखेंगे कि 0 नहीं, क्योंकि ये वेक्टर प्रॉपर्टीज़ है ना, यानी कि हमने नल वेक्टर को भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एक वेक्टर जिसके ना मैग्नीट्यूड 0 होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी 0 होता है, कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, तो फिर भी हम उसको वेक्टर क्यों ले रहे होते हैं, हम सिंपली उसको यार हम उसको नल वेक्टर ले ही क्यों रहते हैं। सो ये मैंने बहुत ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो आपने 0K लाजम लिखना है, ओके। मे बी एग्जामिनर ये इग्नोर कर दें या आपको इतना कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट ये इंपॉर्टेंट था ना। सो ये हमारे पास हो गया R, और क्योंकि टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F, सो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R क्रॉस F से, ओके, लाइक टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F। R हमारे पास आ गया है विच इज़ -I -3J + 0K, ओके, एंड क्रॉस फोर्स C हमारे पास 2I -3J -3J and +4K, okay।
सो ये हमारे पास हो गया। अभी हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है कि हाँ, जब टॉपिक पढ़ा रहा था मैं ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो तब मैंने यहाँ वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम इसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ना, कि एक उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। लाइक मैं इधर आई ले लेता हूँ, इधर जे, इधर के ले लेता हूँ, और इधर मैं सिंपली उनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ, लाइक -1, -3, 0, ये वाली वैल्यूज़ मैंने लिख दी। फिर ये वाली लाइक 2 and -3 and 4। ओके, ये बाय द वे एक सिंपल वे है। बाय द वे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। हमने वो डेरिवेशन की थी ना फार्मूला की, अगर आप वो याद करना चाहें तो वो सिंपली याद करके लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट मैं इस तरह मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है तो मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी नहीं बोलता ना। सो फर्स्ट पहले आई के लिए मैंने यानी कि इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को स्किप करना ना। सो मैंने फिर इसका डिटर्मिनेंट लिया, लाइक -3, -3, 0 and 4 आई नेगेटिव। फिर आई जे वाली की कॉलम और रो को स्किप किया, सो बचते हैं -1, 2, 0 and 4 and जे, प्लस इधर क्या के कॉलम रो को स्किप किया तो बच गया -1, -3, 2 and -3। ओके, के यूनिट वेक्टर। या सिंपली अभी इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करूँगा, लाइक 4 times -3 इट्स -12 एंड नेगेटिव ये तो 0 ही होगा ना। आई यूनिट वेक्टर -4 एंड -0, ये अगेन। एंड इस तरह मैं इसका भी कर लूँगा, लाइक -3 times -1 इट इज़ 3। ओके, एंड -2 times -3 इज़ -2 times -3 इज़ -6। या के यूनिट वेक्टर। या सो सिंपली मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है लाइक -12i एंड प्लस 4j एंड प्लस 9k। सो ये था बेसिकली हमारे पास आंसर के या एग्जाम्पल 2.6 का। आई होप तो कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको यह समझ आया होगा। तो या आई थिंक या अगर आपको जनरली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है ना। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। हाँ, एक्विलिब्रियम आ रहा है ना, या अभी हम पढ़ाएंगे एक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। ओके, सो मिलते हैं एक्विलिब्रियम के न्यू क्लास में। टिल देन यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।